जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जम्मिया ही नहीं ते जिन्हें मोची दरवाजे जाके तारीखी जलसे गाह तू खिताब नहीं किया उन्हों कोई लीडर मनदा ही नहीं। लाहौर का ये तारीखी ग्राउंड कई हवालों से और कई शख्सियात की वजह से मशहूर है। अंदरून शहर में मोची दरवाज़ा लाहौर के तारीखी दरवाज़ों में से एक है और इसी दरवाज़े के बाहर सर्कुलर रोड पर ये मोची गेट ग्राउंड मौजूद है, जहाँ से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, जवाहरलाल नेहरू और फातिमा जिन्नाह ने भी खिताब किया, जहाँ पे मोतीलाल नेहरू के अलावा और भी बहुत सारी शख्सियात ने खिताब किया अपने अपने वक्तों पे, जहाँ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी वलवला अंगेज़ तकारीर की, नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान ने भी यहाँ से खिताब किया और लोगों को जमहूरियत की तरफ माइल करने की कोशिश की। यहाँ से एयर मार्शल खान असगर खान भी मुखातिब हुए और मौलाना मौदूदी ने भी यहाँ से ही खड़े होकर जमात इस्लामी के इमारत से इस्तीफ़ा दिया कि उनकी सेहत अब इस काबिल नहीं कि वो आगे खिदमत सर अंजाम दे सके। यहाँ से काजी हुसैन अहमद ने भी लॉन्ग मार्च के लिए तहरीक चलाई और यहाँ से ही बेनज़ीर भुट्टो ने भी जमहूरियत के लिए अज़्म हिम्मत और इरादे का इजहार किया। यहाँ से नवाज शरीफ ने जिंदा दिलान को मुखातिब किया और यहाँ से शहबाज शरीफ ने भी अपने अच्छे नज़्म व ज़ब्त की मिसालें दी। आसिफ अली जरदारी ने भी मर्द हुर के तौर पर यहाँ से मुखातिब किया लोगों को, अंदरून शहर और जिंदा दिलान लाहौर को। और यहाँ से ही और भी बहुत सारी शख्सियात जैसे खान अब्दुल गफ़ार खान, हुसैन शहीद सोहरवर्दी, लियाकत अली खान और नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान ने खिताब किया। यहाँ पे काजी हुसैन अहमद भी मुखातिब हुए और यहाँ से और भी बहुत सारी शख्सियात। तो ये तारीख़ी ग्राउंड आज एक तरह से वीरान है। मेरे ख़्याल में कई साल हुए होंगे कि यहाँ पे कोई बड़ा जलसा हुआ हो, हत्ता कि कॉर्नर मीटिंग्स भी बहुत कम हुई इन इंतखाबात में जो 2024 में हुए थे। लेकिन इसकी तारीख़ी अहमियत अब भी गूनागूं है और इसका ये स्टेज जो आपको नज़र आ रहा था, ये स्टेज किसी दौर में बड़ी बड़ी शख्सियात के लिए एक तरह से अपना चश्मेवा रोशन किए हुए था। यही नहीं, मोची दरवाज़े की तारीख़ इस ग्राउंड के साथ सर्कुलर गार्डन के साथ जुड़ी हुई है और यहाँ से ही एक नहर बहती थी जो पूरे शहर के इर्द गिर्द थी और लोग यहाँ पे जौक दर जौक बैठते थे और इन दरख्तों के नीचे गर्मियों में बैठकर लुत्फ़अंदोज़ होते थे और सर्दियों में इन धूप में, ठंडी मज़ेदार धूप में बैठा करते थे और लुत्फ़अंदोज़ हुआ करते थे मौसम से। मोची दरवाज़ा वैसे तो मोती लाल एक जमादार था मुग़ल दौर में, उसके नाम से मशहूर हुआ, लेकिन असल इसकी शोहरत मोची दरवाज़े की सियासी और समाजी सरगर्मियों की वजह से है और ये सियासी समाजी सरगर्मियाँ अब महदूद हो गई और उनकी जगह इस ग्राउंड में खेल कूद ने ले ली है। और है भी ज़रूरी, खेल भी बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए ताकि वो अपना मुस्तकबिल बेहतर कर सकें और ताबनाक कर सकें। लेकिन खेल के साथ साथ सियासी सियादत का हासिल करना भी बहुत ज़रूरी है। सियासी तरबियत के लिए ये जलसा गाहें बहुत अहम किरदार अदा करती थीं और यहाँ के लोगों को अपना नुक्ता नज़र बयान करके सियासतदान खुश हुआ करते थे और मुतमईन हो जाते थे कि अब उनका पैगाम आम लोगों तक पहुँच चुका है। इसीलिए मोची दरवाज़े की तरफ लोग जब रुख करते थे तो उन्हें होता था कि नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान पाकिस्तान की तारीख़ और सियासत पर बात करेंगे तो अब्दुल गफ़ार खान वहाँ पे हुकूक की बात करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की आवाज़ बनकर सामने आएंगे। और आज के दौर के सियासतदान, चाहे वो इमरान खान हो या मियाँ नवाज शरीफ, अब मुझे लगता है कि वो मोची दरवाज़े की तरफ नहीं देखते बल्कि ग्रेटर इकबाल पार्क, मीनार पाकिस्तान की तरफ जाने को तरजीह देते हैं। लेकिन उसके लिए भी बहुत बड़ा दिल होना चाहिए क्योंकि उस ग्राउंड को भरना एक आसान काम नहीं। माजी में मोची दरवाज़े से प्लेटफॉर्म मिलता था, फिर मिंटो पार्क में जाते थे और फिर कहीं और दूसरे शहर में जाके जलसा करते थे और कामयाब होते थे।